गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लास्टिक का अगला प्रकार पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ा और पॉलीथीन के बारे में पढ़ा और अब ले रहे हैं तीसरा नंबर का प्लास्टिक है नंबर 3 पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका पूरा नाम है PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। परीक्षा में ऐसे पूछ देते PAN का पूरा नाम बताइए, PAN का पूरा नाम बताइए, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इससे आप भली भांति परिचित हैं, आपने इसको उपयोग भी किया है। ऊन होता है एक तरह का कृत्रिम ऊन, इसे ऑर्लोन भी कहा जाता है और इसे एक्रिलोनाइट्राइल के भौतिकीकरण से प्राप्त किया जाता है। एक्रिलोनाइट्राइल उसका भौतिकीकरण करके पॉली शब्द लगा दिया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। अब देखो एक्रिलोनाइट्राइल का ये सूत्र है NO, ब्रैकेट में इसको बंद कर रखा है। सूत्र तो ये है इस तरह का, सूत्र तो इस तरह का ये होता है, लेकिन इसको ब्रैकेट में बंद करके मतलब अणुओं की संख्या N, इसके N अणु हमने ले रखे हैं। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो तो होता है एथीन, जो आपको बताया था पॉलीथीन के बारे में बताया था। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें यहाँ का H2 हाइड्रोजन एक हटा करके और इसके साथ में CN समूह जोड़ रखा है, वही है एथीन का रूप है, लेकिन उसी से ये बनता है। इस तरह से एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH नीचे CN, ये तो एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र है। और इसके बहुलीकरण से देखो, ये देखिए बहुलीकरण, और बहुलीकरण करने से ये कितना आपको दिखाना क्या है आगे। बहुलीकरण के बाद में ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एकल बॉन्ड रह जाएगा, एकल बंध। यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ एकल बॉन्ड, ये एकल बंध रह जाएगा। और बाकी ये ऐसे अणु इधर इधर अनेक रूप में चले जाएंगे। ये देखो खाली बॉन्ड छोड़ रखा इस तरह से, और इधर भी ये छोड़ रखा, तो इधर भी ऐसे ही अणु जुड़ते चले जाएंगे इसी टाइप के, और इधर भी N अणु, N यानी कुछ भी संख्या हो सकती है। तो एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से पॉली शब्द लग गया। पॉली का मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु, ये तो एक अणु है और ऐसे ऐसे अनेक अणुओं के लिए शब्द आ जाता है पॉली, तो इसका नाम होगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। उपयोग क्या है इसका? उपयोग स्वेटर बनाने में किया जाता है। आप हम जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं वो अक्सर यही होता है। हम समझते हैं कि ऊन का स्वेटर है, ऊन का स्वेटर तो बहुत महंगा पड़ता है और ये बहुत ही सस्ता आ जाता है। तो इस तरह से जो भी हम स्वेटर पहनते हैं उनमें से अधिकांश ये नकली ऊन होती है, एक तरह की बनावटी ऊन होती है। इस तरह से एक तरह का बनावटी ऊन है, ऊनी कपड़े बनाने में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से इससे ऊन जैसे एक तो स्वेटर बनाने में हो गया, और इसके जो तंतु होते हैं ऊन जैसे होते हैं, या रुई जैसे भी कह सकते हैं उसको। इस तरह से इसके जो तंतु होते हैं वो तकिए भरने में, रजाई बनाने में, गद्दे बनाने में, इनमें काम आता है। इन गद्दों को, तकियों को, रजाइयों को हम यदि पानी से धो भी लें तो भीतर जो उसके अंदर वो कहते हैं रुई भरी है, वो खराब नहीं होती है, क्योंकि वो यही है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एक तरह से कृत्रिम ऊन भरी हुई है और वो धोने से खराब नहीं होती है। इस तरह से ये इसका उपयोग हो गया। अगला और अंतिम प्लास्टिक लेते हैं नंबर 4 पॉलीस्टाइरीन। वही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह था ये। तो इस तरह से इसमें हाइड्रोजन हटा करके नीचे समूह जोड़ रखा है C6H5, ये समूह जुड़ा हुआ है इसके साथ में। इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम स्टाइरीन, इसको तो कहते हैं स्टाइरीन। इसे स्टाइरीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है, ये तो स्टाइरीन हो गया। और इसमें से वैसा सेम टू सेम वैसे करेंगे, यहाँ एक बॉन्ड हटा दिया जाएगा, यानी एकल बंद रह जाते सारे। और इस तरह से ऐसे ऐसे अणु इधर भी जुड़ते चले जाएंगे, इधर भी जुड़ते चले जाएंगे। ये तो एक अणु है, और इस तरह से ये तो एक अणु है, और ऐसे ऐसे बाहर अणु संख्या दिखा रखी, 2, 5, 10 कुछ भी ले लें, 100, 50 कितने भी ले लिए। तो इस तरह से ये अणु आपस में जुड़ करके बहुलीकरण में ये अणु जुड़ते चले जाएंगे, इधर भी ऐसे अणु जुड़ते चलेंगे ऐसे, और इस तरह से एक उसके साथ नाम लग जाएगा पॉली। तो अब इसको कहेंगे पॉलीस्टाइरीन। ये तो स्टाइरीन और ये पॉली शब्द लग जाएगा पॉलीस्टाइरीन।
और ये भी एक तरह का प्लास्टिक है। उपयोग, इसका उपयोग जो चाय होते हैं, प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल जो कप होते हैं, चाय के कप अथवा पानी पीने के जो गिलास होते हैं, विवाह शादी में जो हम काम में लेते हैं, फंक्शन में काम में लेते हैं, तो चाय के कप होते हैं वो, और बोतलों में ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के विभिन्न भाग और दीवारों के ऊपर लगाई जाने वाली टाइलें आजकल इन्हीं के बन करके आ रही हैं। तो इस तरह से ये सामग्री से बनाई जाती है। अब प्लास्टिक के बाद में हम लेंगे कृत्रिम रबर। अब इससे आगे का देखते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक और अंतिम है संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर हमने पढ़ लिया है। संश्लेषित बनावटी रबर जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, क्योंकि प्राकृतिक रबर है वो पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त नहीं होता है, वो पेड़ों से, वृक्षों से प्राप्त होता है। रबर के पेड़ होते हैं अपने दक्षिण भारत में, रबर के पेड़ हैं, उनसे दूध प्राप्त करके प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में उससे पूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। अतः वैज्ञानिकों ने मानव निर्मित रबर का निर्माण किया। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो कृत्रिम रबर होता है या संश्लेषित रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन, दो प्रकार का रबर होता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। अच्छा, दोनों प्रकार का रबर कैसे बनाया जाता है? 2,3 डाइमेथिल, नाम थोड़ा बड़ा इसका लग रहा है, 2,3, इसको पढ़ेंगे 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 गैस की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करके रबर जैसा उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्यूना नाम दिया गया, BUNA। इस रबर को नाम दीजिएगा ब्यूना। और ब्यूना का क्या अर्थ होता है? BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, ये नाम देगा ब्यूटाडाइन। BU का मतलब है ब्यूटाडाइन और N का मतलब होता है सोडियम उत्प्रेरक, जिसकी उपस्थिति में ये रबर बनाया जाता है। इसलिए इसको नाम रख दिया ब्यूना, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो इस तरह से उपयोग है इसके। इस रबर का उपयोग तेल की टंकियां बनाने में, टायर ट्यूब बनाने में, वाहनों की जो गाड़ियों में टायर ट्यूब हैं, वो ऐसा नहीं कि प्राकृतिक रबर के होते हैं, कृत्रिम रबर के बनाए जाते हैं। चिकित्सा के उपकरण बनाने में, जूते के तले या जो नीचे के जो सोल होते हैं जो जमीन पर टिकता है, वो बनाने में इस रबर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो रबर होता है कृत्रिम रबर, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है। अब इसके बाद में हम एल्केन के कुछ जो सदस्य है इसके, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। अब हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे इस तरह का सवाल पूछ लें कि एल्केन के प्रथम 4 यौगिकों के नाम अणुसूत्र तथा संयोजन सूत्र लिखिए। प्रथम 4 जो सदस्य हैं एल्केन श्रेणी के यौगिकों के, तो जैसे कार्बन की संख्या एक वाला ले लिया, अणुसूत्र है CH4। यहां पर देखिए कितने कार्बन इसमें? 1 कार्बन, तो कार्बन की संख्या इसमें 1 है। संरचना सूत्र बनाइए इसका, इस तरह बनेगा, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरह से। आयु नाम कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? मेथ। और एकल बनने तो क्या लगाएंगे? एन, तो ये बन गया मेथेन। इस तरह से, इसी तरह से 2 कार्बन वाला कोई यौगिक लें तो C2, यानी इसका सूत्र क्या है? सूत्र है इसका एल्केन का जो सूत्र है वो है CnH2n+2, यानी दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। तो इस तरह से अब यहां पर लिख दिया 2 कार्बन का यौगिक बनाना चाहते हैं
तो कार्बन 2 ले लिया, हाइड्रोजन दुगने करो, दुगने करने के बाद में 2 के दुगने हो गए 4 और इसमें 2 जोड़ो सूत्र के अनुसार तो 6 हो गया, तो C2H6। इस तरह दूसरा यौगिक होगा C2H6, कार्बन से दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। इस तरह से इसका संरचना सूत्र देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध होना है, एल्केन में एकल बंध होते सारे। अब बाकी क्या करेंगे, बाकी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बंध गिरते जाएंगे, कार्बन का एक बंध, इस कार्बन का भी एक बंध, तो 3 बंध और बनने चाहिए। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए इस तरह से, और नाम क्या लिखेंगे, ये दोनों मेल पर ये हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 8, 2 कार्बन तो 8 और एकल बंध है तो N, तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन हो जाएगा। और तीसरा अगर सदस्य ले तो 3 कार्बन है इसमें, कार्बन संख्या 3, C3, थोड़ा नीचे लेते हैं C3, और बताइए हाइड्रोजन कितने ले, दुगने से 2 ज्यादा करो, 3 का दुगना 6 और 2 और जोड़ो 8, C3H8। इस तरह से तीसरा सदस्य बनेगा C3H8। अब इस संरचना का सूत्र कैसे बनाएंगे, कार्बन 1, थोड़ा नीचे लेते हैं, कार्बन 1 2 3, अब बंध गिन के लगाते जाएंगे, इसमें रटने कोई बात नहीं है। पहले कार्बन में एक बंध है, 3 हाइड्रोजन लेंगे, दूसरे कार्बन में 2 बंध हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, और 2 और बंध बनने हैं, वो 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे। इस कार्बन में एक ही बंध है, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 बंध 2 बंध 3 बंध 4 बंध। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। नाम के लिखेंगे, अगर 3 है तो प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द आएगा, और एकल बंध है तो N लग जाएगा, और तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। इस तरह से एक चौथे सदस्य को देख लेते हैं, C4, कार्बन की संख्या 4, C4। अब इसका दुगना करो, 4 में 8 और 2 जोड़ो 10, 2 और जोड़ो 10 होंगे, तो C4H10। ये इस तरह का यौगिक बनेगा। संरचना सूत्र बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एकल बंध लगाते जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि एल्केन है, इसमें द्विबंध नहीं आते हैं, एकल ही बंध होते सारे। अब बचे हाइड्रोजन, एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। बस इसको याद नहीं करना, उस वजह से थोड़ा समझना है, खाली रटने की कोई बात नहीं है। 2 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन, और अंतिम कार्बन के चाहे इधर हो चाहे इधर हो, 3 लगेंगे। इस तरह आप गिन के देख सकते हैं, प्रत्येक कार्बन के 4 बंध पूरे हो गए, 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसका नाम लिखे, 4 कार्बन के नाम आएगा ब्यूट प्लस N, एकल बंध है, ये बाहर वाला तो एकल बंध को दर्शा रहा है, ये कार्बन की संख्या दर्शा रहा है, तो क्या बनेगा, ब्यूट प्लस N, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इस तरह से तो ये थे कार्बन के जो एल्केन हैं उसके प्रथम 4 यौगिकों के नाम, अणुसूत्र, संरचना सूत्र। इस तरह से अब लेते हैं एल्कीन के प्रथम 4 यौगिकों के नाम, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र। 4 के लिए 2, 3 के लिए 2। देखो इसका सूत्र होता है CnH2n, बस नहीं जोड़ना है, घटाना है इसमें कुछ, CnH2n, ये होता है एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया, यानी CnH2n। और इस तरह से इसमें एक एक करके कार्बन लेते जाएंगे। जैसे एक कार्बन का तो नहीं बनेगा, इसमें एक कार्बन का नहीं बनेगा। इस तरह से हम 2 कार्बन का ले सकते हैं, शुरू में 2 कार्बन का लेना पड़ेगा यौगिक। अणुसूत्र ले लिया। अच्छा, अणुसूत्र देखते हैं, क्या कहते हैं इसको, अणुसूत्र कैसे बनाएंगे। Cn, कार्बन ले लिया हमने 2, क्योंकि द्विबंध दिखाना
दिखाने के लिए कम से कम 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। पहला सदस्य 2 कार्बन का ही होगा इसका। तो C2 और हाइड्रोजन कितने हैं? दुगने, C2H4। और सांद्रता सूत्र देखो, अब कैसे बनाओगे आप इसको? कार्बन 1 और दूसरा कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया, बाकी बचे हाइड्रोजन वो लगा देंगे। 2 बंद इसके हैं, 2 बंद इसके हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसमें लग जाएंगे, 2 इसमें लग जाएंगे। और इस तरह से ये इसका हो गया, ये 1 प्लस इन लग जाएगा एथीन, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से 3 कार्बन का एक यौगिक बनाना है, मान लीजिए। तो C3 और H 3 का दुगना करो 6, C3H6। इस तरह से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब डबल बॉन्ड के इधर दिखा दें, इधर दिखा दें, किधर भी डबल बॉन्ड दिखा दिया, और बाकी बचे हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 बंद है इसका, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसका 2 बंद ये हो गए, और 1 बंद, ये 3 बंद है। 1 हाइड्रोजन जोड़ दो किधर भी, चाहे ऊपर जोड़ दो, चाहे नीचे जोड़ दो। इसके 2 बंद हैं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये हो जाएगा प्रो प्लस इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इन लगते चले जाएंगे। इससे पहले हम पढ़ते मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एन लगते चले गए थे। इस तरह से एक और बना के देख लेते हैं, 3 का करेंगे इसके, प्रथम 3। तो इसमें देख लेते हैं C4। अब H कितना हो जाएगा, उसका दुगना करो, 1। और इसका सूत्र बनाएंगे 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहीं भी दिखा देते हैं, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, कहीं भी दिखा दिए। मान लीजिए बीच में दिखा दिए। अब हाइड्रोजन जोड़ना कैसे जोड़ेंगे? 1 बंद, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पर, 4 बंद इसके पूरे। 1 2 3 बंद हैं, 1 हाइड्रोजन किधर भी जोड़ दो, चाहे नीचे जोड़ो, चाहे ऊपर जोड़ो। इसके भी 2 और 1 3 बंद है, 1 हाइड्रोजन के ऊपर जोड़ दो, चाहे नीचे जोड़ दो, ऐसे जोड़ सकते हैं। इसका 1 बंद है, 1 2 और 3। और क्या होगा, नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और प्लस ये लगा देंगे, तो क्या बन गया? ब्यूटीन। इस तरह से हम इसके नाम बताते जाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया एल्कीन का, और एक एल्काइन का और देख लेते हैं। अब जरा एल्काइन का और देख लेते हैं। एल्काइन की जो श्रेणी है यौगिकों की, उसके प्रथम 3 सदस्य, इसका भी 2 कार्बन से शुरू होगा। कार्बन की संख्या 2, तो C2। और देखो सूत्र क्या है इसका, सामान्य सूत्र CnH2n -2। कार्बन से दुगने हाइड्रोजन करो और तो 2 घटा दो। पहले वाले में एल्केन में 2 जोड़ा, एल्केन में दुगना किया कार्बन को, और इसमें दुगना करके 2 घटा दिया। तो कैसे करेंगे? C2 कार्बन दुगना करो 4, और 4 में 2 घटाओ, बच के 2, तो C2H2 ऐसे बनेगा। और इसका कैसे बनाएंगे? अनुसूत्र, सांद्रता सूत्र 1 2 3 इसमें बंद बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, इसीलिए आइन आएगा एल्काइन। और 2 हाइड्रोजन है, वो इस तरह से जोड़ देंगे। अब इनको नाम देना है, मान लीजिए, तो नाम कह देंगे IUPAC नाम मेथ एथ, 2 कार्बन है तो 1, और यहां लगा देंगे आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। इस तरह से इसमें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, आइन आते चले जाएंगे, यानी एल्काइन है ये। तो अच्छा, अब लेते हैं 3 कार्बन का यौगिक C3 और H, 3 का दुगना करो 6 में 2 घटाओ 4, C3H4। तो इसमें कार्बन 3 है, 1 2 3। अब या तो इधर या इधर, कहीं पर भी 3 बंद दिखाने की जगह यहां पर दिखा दिए। इस तरह से ये 3 बंद है इसके। हाइड्रोजन जोड़ने में इसमें 1 बंद है, तो हाइड्रोजन 3 तो यहां जुड़ जाएंगे। इसमें 3 बंद ये हैं और 1 बंद ये है, 3 बंद देखो इस कार्बन के इधर और 1 इधर, 4 बंद इसके पूरे हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा।
और इस कार्बन के 3 बंध हैं, एक बंध और बनना बाकी है, वो हाइड्रोजन जोड़ दिया। गिन के देख लो 1 2 3 4 C3H4। नाम IUPAC से नाम देना आपको, बताओ कैसे नाम दोगे। कार्बन की संख्या कितनी 3, क्या लिखेंगे प्रोप, 3 के लिए आता है प्रोप, और आयन लगा देंगे। एल्काइन है, 3 बंध के लिए आयन लगता है, तो प्रोप प्लस आयन ये बन जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन ये इसका नाम हो गया। और एक सदस्य और लेते हैं, ये C4 और H, 4 को दुगना करो 8, 8 में 2 घटाओ 6, तो C4H6। अब इसको कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अच्छा 4 कार्बन बना लिए, उसके बाद में अब मान लीजिए इसमें बंध दिखाना है कोई भी त्रिबंध, तो त्रिबंध या तो यहाँ दिखा दिया या यहाँ दिखा दिया, वो एक बात है। इधर दिखाएंगे तो पहले कार्बन में आएगा, इधर दिखाएंगे तो पहले कार्बन में होगा, या तो पहले कार्बन में दिखा दे जैसे दिखा दिया मान लीजिए। अच्छा इसके बाद में अब हाइड्रोजन जोड़ो, इस पे तो 3 जुड़ेंगे, 4 बंध हो गए, इस पे 2 जुड़ेंगे, और इस पे 3 इधर बंद हो गए, इधर इस पे 1 जुड़ेगा और इस पे 1 जुड़ेगा। बंद गिन के देख लो आप, इस कार्बन के 3 बंद और चौथा इधर जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसको बोलेंगे पहले कार्बन पे चूंकि ये है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको बोल सकते हैं 1 ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। इसका एक सदस्य और भी बना सकते हैं हम, 4 कार्बन का ही, कार्बन की संख्या 2 3 4 4, एक 4 का एक और बना सकते हैं, वही आएगा C4H6। ये तो अणुसूत्र तो सेम रहेगा, और कार्बन 1 2 3 4। और अब की बात देखो, अगर यहाँ पर त्रिबंध करते हैं तब तो यही बन जाएगा ऊपर वाला ही दोबारा से, पहले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए नया बनाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया, अब ये दूसरा यौगिक बन जाएगा। कैसे बनेगा, हाइड्रोजन जोड़ो, पहले कार्बन पे 1 बंध है तो 3 बंध हाइड्रोजन से बना दिए, और इस तरह से इस पे 3 बंध ये है, एक इधर है 4 पूरे हैं, इसके 3 बंध इधर है 4 इधर है, 3 बंध इस कार्बन के इधर है और एक इधर है। इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हैं, इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हैं। देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखिए एक ही बंध पूरा है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6, बीच में हाइड्रोजन एक नहीं आएगा। आप इस तरह से इसको बंध को गिन करके हाइड्रोजन की पूर्ति कर देंगे। तो ये देखिए वही है ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट ही लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आयन ब्यूटाइन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला दूसरे कार्बन पे आ गया, इधर नंबरिंग करेंगे तो एक दूसरे कार्बन पे आ गया, इधर से दूसरा कार्बन, इधर से देखेंगे दूसरा कार्बन, तो किधर से नंबरिंग कर दो तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा 2 ब्यूटाडाइन, 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ऊपर वाला 1 ब्यूटाइन, नीचे वाला 2 ब्यूटाइन। देखिए अणुसूत्र सेम है, दोनों का एक ही है, बस ये बंध है वो उसने जगह चेंज की है, हाइड्रोजन उतरे कार्बन उतरे, अणुसूत्र वही, लेकिन संरचना में थोड़ा फर्क आते ही यौगिक चेंज हो गया और नया यौगिक बन गया। इसी तरह से हम इस तरह से इसके और सदस्य बना सकते हैं।